आगे चलूंगा, फटाफट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे अब। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ऑर्डिनल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कितना कम करना पड़ेगा? ऑप्शन आपके सामने। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, ऑर्डिनल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? अब बताओ। x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? x बटा 100। परसेंटेज मतलब 100 होता है ना, x परसेंटेज का मतलब हो गया x बटा 100। यानी कि अगर पहले संख्या 100 थी, अगर पहले संख्या 100 थी, तो 100 का x परसेंटेज 100 का x प्रतिशत थी, x के बराबर होता है। अगर संख्या पहले 100 थी, तब संख्या x बढ़ गई, संख्या होगी 100 प्लस x। समझ में आई कि नहीं? x परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है x बटे 100। पहले संख्या 100 थी तो संख्या x बढ़ गई, कितनी होगी? 100 प्लस x। पहले 100 थी, अब 100 प्लस x हो गई। पूछा ऑर्डिनल संख्या पर वापस जाने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा? तो 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा भाई? 100 प्लस x से वापस 100 पे जाना है तो x कम करना पड़ेगा। 100 प्लस x से 100 पे जाना है तो x कम करना पड़ेगा, बटे में 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस x। क्लियर आप बोलोगे सर? और परसेंटेज में इनटू 100%। ये माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूं कि कम करना पड़ रहा है, तो उत्तर आएगा 100x बटे 100 प्लस x प्रतिशत, बी ऑप्शन। 100x बटे 100 प्लस x परसेंट। क्लियर है? बहुत बेसिक सी बात है, कुछ बच्चे डी ऑप्शन लगाने पागल है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करके प्रतिशत का साइन लगाना पड़ता है, तो ऑप्शन बी आएगा ना कि डी आएगा। ऑप्शन बी है ना कि डी। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर 52 आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बनाएं। ए और बी दो निश्चित बिंदु हैं 5 सेंटीमीटर अलग। ए और बी दो फिक्स पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अच्छे से समझिएगा बात को। ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी, ये दो पॉइंट है कितनी दूरी पर? एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। सी ए बी पर कोई पॉइंट है कि ए सी बराबर 3। सी ए बी पर कोई पॉइंट है कि ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो दो पॉइंट है ए और बी, दो फिक्स पॉइंट है, उनके बीच की दूरी है 5। अब ए बी पर कोई पॉइंट सी है कि ए सी 3 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना बचा? 5 में से 3 घटाएंगे तो बी सी बचा भाई साहब 2 सेंटीमीटर, बी सी बचा। अब बोला क्या है? यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ जाती है तो सी बी की लंबाई कितने परसेंट कम हो जाएगी? अगर ए सी 6% बढ़ जाता है तो सी बी कितना कम हो जाएगा? देखो ये दो फिक्स पॉइंट है, मैं ए और दो फिक्स पॉइंट है, निश्चित बिंदु है, इनको नहीं चेंज कर सकते। ए और बी की दूरी 5 सेंटीमीटर रहेगी। अगर आप ए सी की लंबाई बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है बी सी की लंबाई कम हो जाएगी। ए सी को जितना बढ़ाओगे बी सी उतना कम हो जाएगा, लॉजिकल बात है। क्लियर? ए सी को आप 0.1 सेंटीमीटर बढ़ाते हो तो बी सी क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। आपने ए सी की लंबाई 6% बढ़ाई तो 3 का 6% कितना होता है बताओ? 3 सेंटीमीटर का 6% होता है मेरे दोस्तों ये। देखो मुझे आंसर परसेंटेज में निकालना है तो मैं परसेंटेज में रहने देता हूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा कि 3 सेंटीमीटर का 6% होता है 0.18। 18/100 हो गया ना, 18%, 18/100 0.18, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मुझे तो परसेंटेज में निकालना है, आंसर तो परसेंटेज में छोड़ देता हूं। 3 सेंटीमीटर का 6% हो जाएगा ये, 3 सेंटीमीटर का 6%। तो एसी की लंबाई इतना बढ़ जाएगी। अगर एसी की लंबाई इतना बढ़ जाएगी तो बीसी की लंबाई इतना ही कम हो जाएगी। जितना एसी बढ़ेगा उतना ही बीसी कम होगा। पूछा बीसी कितना परसेंट कम होगा? बीसी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बीसी कम कितना हुआ? इतना। तो ये परसेंटेज में कितना है? 2 से भाग कर दो, जो भी बेस वैल्यू है उससे भाग देंगे तो 18/2 9%। तो बीसी की जो लंबाई है वो 9% कम हो जाएगी, डी ऑप्शन। ये भी आसान तरीका है, डी। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना है तो इसको दशमलव में बदलने की जरूरत नहीं, मूर्खता होगी। पहले दशमलव में बदलो फिर दोबारा परसेंटेज में बदलो, डबल डबल मेहनत क्यों करनी? परसेंटेज में निकालना तो परसेंटेज में छोड़ दिया हमने। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। ठीक है जी, 53 नंबर सवाल आपके सामने। बहुत प्यारा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना? और ये सवाल नहीं है, कंसेप्ट भी है, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा। सब लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। सवाल का सोर्स है 2018 का मेंस का पेपर, तो मेंस का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई जी। बच्चों सवाल में क्या बोला है? बोला है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है? सवाल में आपको देखो, सवाल को पहले पूरा पढ़ा करो, देखा करो दिया क्या। सवाल में ए बी के बीच रिलेशन दिया है, ए बी के बीच। सवाल में बी सी के बीच रिलेशन दिया है, सवाल में सी डी के बीच रिलेशन। पैटर्न बनना है कि पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी, पैटर्न बन रहा है। और पूछा क्या है? पूछा है ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल कंसेप्ट है, ठीक है ना? अलग से बताने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में बता रहा हूं। ए क्या है? पहली संख्या, इनिशियल नंबर। डी क्या है? सबसे बाद की संख्या, फाइनल नंबर। तो आपसे इनिशियल संख्या और फाइनल संख्या के बीच रिश्ता पूछा है, यानी कि सवाल को सॉल्व करने के लिए इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो निकालना है। ठीक है ना? इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर का रेशियो निकालना है। करवा दी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे मेरे दोस्त? पैटर्न बना ए बी बी सी सी डी। ठीक है भाई? पहली लाइन देखो, ए बी से 25% ज्यादा है, तो पहली लाइन से आप मुझे बताओ कि ए बी का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा? ए बी का रेशियो कितना होगा? जवाब दो। ए बी से 25% ज्यादा है, ए इज 25% मोर देन बी, मोर देन बी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ए बी से 25% ज्यादा, यानी कि बी की वैल्यू अगर 4 है, अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 5 है। ए बी का रेशियो आ गया 5/4। अब आगे चलते हैं। बी सी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 20% 1/5, 40% 2/5। पढ़ा दिया हूं सब कुछ। बी सी से 40% कम है, तो आप मुझे बताओ बी और सी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बी और सी का रेशियो क्या होगा बच्चों? जवाब दो। बी सी से 40% कम है, यानी कि सी की वैल्यू अगर 5 है, अगर सी का मान 5 है तो बी का मान 2 कम है, 5 से 2 कम करेंगे 3। ये बी और भाई देखिए लाइट चली गई भाई, और लाइट 1 2 बार नहीं कई बार गई थी। मान तो सवाल भी उड़ गए दिखे। सवाल हो गया क्या? पावर कट हो गया था भाई, पावर कट, आपकी बफरिंग हो रही थी, पावर कट हो गया था, टेक्निकल एरर थी। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूं भाई, इसको बंद कर देते हैं, ना हैंग कर रहा है, हैंग कर रहा है, और बंद कर देते हैं। ठीक है? अबे हैंग हो जाओ, बंद हो जाओ भाई। ठीक है? क्वेश्चन दोबारा बताएंगे, चिंता ना करो आप। नोट, पेशेंस बनाए रखो जी। कौन सा सवाल था बच्चे? हाँ, देखिए कितना अच्छा माहौल बनाया था मैंने, सारा माहौल बर्बाद हो गया। ये देखिए सवाल नंबर 53 क्वेश्चन पढ़ा था ना मैंने आपको समझाया था कि सवाल में एक रिदम है। क्या रिदम है? देखो ए बी से रिलेशन दिया है, ए बी के बीच रिलेशन दिया है कि ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी के बीच रिलेशन दिया है, सी डी के बीच रिलेशन दिया है, सी डी से 30% कम है। लेकिन जो चीज पूछी है वो केवल ये पूछा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि आपसे इनिशियल वैल्यू, ए इनिशियल है और डी सबसे आखिर का नंबर है, सबसे शुरू के और सबसे आखिर के नंबर में रेशियो पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कैसे करेंगे? सुनो, हर एक चीज का अलग अलग रेशियो लिखो। ए बी से 25% ज्यादा है तो पहली लाइन से ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए बी से 25% ज्यादा है, बी से, यानी कि बी का मान अगर 4 है, बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 5 है। ए बी का रेशियो आ गया 5/4। आगे देखेंगे, बी सी से 40% कम है। अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 20% 1/5, 40% 2/5। बी सी से 40% कम है, बी सी से, यानी कि सी का मान अगर 5 है तो बी का मान 2 कम है 3। ये बी और सी का रेशियो आ गया, यहां तक तो कोई संदेह नहीं। अब आगे देखो, बोला सी डी से 30% ज्यादा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/10, 10% 1/10, 30% 3/10। सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से, तो आप मुझे बताओ सी और डी का रेशियो क्या आ जाएगा? अरे भाई अब मत हो यार। हाँ, अब आप मुझे बताओ सी डी का रेशियो कितना आ जाएगा? सी डी से 30% ज्यादा है, डी से, यानी कि डी का मान अगर 10 है तो सी का मान 3 ज्यादा है 13, यानी कि सी डी का रेशियो आ गया 13/10। तो मैंने तीनों का अलग अलग रेशियो बना दिया, पैटर्न बना, पोएम सी बन रही है, ए बी बी सी सी डी, पोएम ए बी बी सी सी डी। आपसे पूछा क्या है मेरे दोस्तों? आपसे पूछा है सवाल में ए डी से कितना परसेंट कम है, यानी कि इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर के बीच में अनुपात।
तो ऐसा आए मेरे दोस्तों, तो तीनों इन रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो। क्या करना है? तीनों की सीधी सीधी गुणा। अब लेफ्ट साइड की चीज राइट साइड की चीज को काट देती है। अब देखो ये बी लिखा है, ये बी लिखा कट जाएगा, ये इधर सी लिखा है, ये सी लिखा कट जाएगा, सी से सी। सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये सी लिखा है, ये सी लिखा कट जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड का बचेगा क्या भाई? ये ए बचेगा शुरू में, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा डी। तो ए रेशियो डी आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ सर बराबर। अब देखो यहाँ क्या बचा? तो लेफ्ट साइड में 5 है, राइट साइड में ये 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो बचा क्या? ये बचा सीधी सीधी गुणा, 3 गुणा 13 39 रेशियो, और ये 4 की 10 गुणा 40, 39 रेशियो 40। ये रेशियो आ गया एसीडी का। तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे, तो हम लोग सीधी सीधी गुणा कर देंगे। यानी कि कंसेप्ट, एक सवाल, एक प्रॉपर कंसेप्ट है कि किसी भी क्वेश्चन में मेरे दोस्तों मतलब रिलेशन बिटवीन बी एंड सी लिखा तो है, बी और सी के बीच रिलेशन लिखा तो है, ठीक है ना? अगर किसी सवाल में पैटर्न दिया ए बी बी सी सी डी, आपसे शुरू और आखिर का रेशियो निकालना है, तो सीधी सीधी गुणा कर देंगे, आ जाएगा बस। तो ए से डी का रेशियो आ गया 39 रेशियो 40। 4 से 10 कैंसिल नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला वशी कि लेफ्ट और राइट साइड की चीजों को काटते हैं, लेफ्ट और राइट साइड की चीजों को काटते हैं। 4 है, अगर इधर होता ना, सपोज इधर 12 होता सपोज, तो 4 से हम 12 को काट लेते 3 बार, लेफ्ट और राइट साइड को काटेंगे, एक तरफ नहीं कटता, एक तरफ की तो गुणा होती है, ठीक है बच्चे? तो ये कंसेप्ट है। तो ए से डी का रेशियो आ गया 39 40। अब पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ ए लेस देन डी, ए डी से कितना परसेंट कम है? ए डी से, डी का मान है 40। अब 40 से 39 कितना कम है? तो आप कहोगे सर 1 कम है, 1/40, और 1/40 का मतलब परसेंटेज में होता है 2.5%। तो ए जो डी से 2.5% कम है, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 2.5%। समझ में आ गया बच्चों? किसी को कोई परेशानी? हाँ जी पुलकित, ठीक है सर। अगर सीडी में पूछे, बेटा सीडी में पूछे तो लिखा तो सीडी का रेशियो, सीडी में कैसे पूछेगा? सीडी में तो रिश्ता दिया है सीओडी का, पूछेगा क्यों? तो ऑलरेडी दिया है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोलो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो प्रॉपर कंसेप्ट है। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल आपके सामने 53, एक सवाल में 10 मिनट लेते हो आप समझने में, भगवान की कृपा है भैया आपके ऊपर। ऐसे एक सवाल को समझने में 10 मिनट लेते रहो, सिर्फ 5-10 साल में हो जाएगा, चिंता किस बात की है? ठीक, अगला सवाल नेक्स्ट। अब यहां से मैं एक जो टाइप लेने वाला हूं, टाइप, वो टाइप मोर और लेस वाला है। सुनिए, अभी आपको समझ में आएगा। यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? ये सवाल आपके सामने बिल्कुल बेसिक सवाल। देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाएंगे। बोला है किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना अधिक होता है? 40%। 60 - 20 40%, 40% अधिक होता है, और सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 120 अधिक। परसेंटेज में वैल्यू बराबर एग्जैक्ट वैल्यू। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना अधिक होता है? 40%, और 40% की वैल्यू सवाल में कितना अधिक बोल रखी है? 120 बराबर होनी चाहिए। तो बोला है संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो संख्या का 28% उस संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो घटाओ बताओ कितना कम है? 33 में से 28 घटाएंगे 5 आएगा। 33 - 28 5 से 1/3, 5 से 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 पंजे 15 1 16, 16/3% की वैल्यू आपसे पूछी है, 16/3% की। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। 40% की वैल्यू 120 है, 3 गुना 16/3% की वैल्यू पूछी, ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 से 3 तो कट जाएगा 16। तो सवाल का आंसर हो गया 16, डी ऑप्शन। निहायत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। राहुल आंसर बेटा 16 है, ना कि 16%। फर्क है दोनों बातों में, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर, एग्जैक्ट वैल्यू में डिफरेंस, बात खत्म, ठीक है जी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। बताओ कोई भी अमन, दोनों बिल्कुल अलग हैं। डी भाई बताओ जल्दी से। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो गया मेरे दोस्तों, अगला टाइप। और इस टाइप के मैं आपको जो है 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। बहुत ही फेमस टाइप है, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई स्टेट का पेपर हो, टीचिंग का हो, सीजीएल हो, सीएसएल हो, सीपीओ, एमटीएस, पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, उड़ीसा पुलिस, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना भाई? इसको बोलते हैं मोर लेस वाला सवाल, मोर लेस, कम ज्यादा वाला सवाल, ठीक है ना? चलिए अगला टाइप शुरू करूं। देखो जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक सवाल कराता हूं, जो टाइप बहुत इंपॉर्टेंट उस पे ज्यादा कराता हूं, 5 6 10, जितनी जिसकी औकात उसको उतना समय दिया जाएगा जी। देखते हैं सवाल में बोला है यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बी सी से कितने परसेंट अधिक है? देखो ये सवाल है। सवाल का डाटा आसान है, तो आप 100 मान के भी कर सकते हो या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, वो इच्छा आपकी है, जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ, ए बी और सी। अब एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो, जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। हर एक बात को, हर एक सेंटेंस को गणित में कैसे लिखते हैं मैंने डिटेल में पढ़ाया है। पहली लाइन ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम मतलब क्या? बी से 40% कम है, इजी डाटा 100 मान के करते हैं, यानी कि बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 40 कम है, यानी कि ए का मान है 60। ए बी से 40% कम है, यानी कि बी का मान 100 है तो ए 40 कम है 60, पर 100 में जो भी आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज नहीं होता है। सी जो है वो ए और बी के योगफल का 40% है, सी का जो मान है वो ए और बी के सम का 40% है। अब एक बात बताओ, सी की जो वैल्यू है वो ए और बी के सम का 40% है। सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सम कितना है? ए और बी का योग कितना है? ए 60 है, बी 100 है, 60 + 100 160, सी और ए और बी का योग है 160। तो सी जो है वो ए और बी के योगफल का 40% है, यानी कि ए और बी का योगफल कितना है? 160। तो 160 का 40% कितना आ जाएगा जी? मैंने आपको सिखाया कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 64। सी का मान आ गया 64। ठीक है, समझना चाहिए कि सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के सम का 40% है। ए प्लस बी कितना हो गया? 160, 160 का 40% 64, दिमाग में कर सकते हैं। अब आगे चलें, बोला है बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो 36 बता दे, 36 नहीं है बेटा, 36 गलत है, 36 गलत है। सवाल में बोला है बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है। बी सी से तुलना किससे करनी है? सी से करनी है ना। बी की जो वैल्यू है वो सी से कितने परसेंट ज्यादा है? सी से। सी का मान अगर 64 है तो बी 100 है, कितना ज्यादा है? आप इसका चाहे रेशियो ले सकते हो बी और सी का। बी सी से कितना परसेंट ज्यादा है? सी का मान है 64, तो बी कितना ज्यादा है? सी से 36। 64 से 100 कितना ज्यादा है? 36। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे चला जाएगा? 4 से। 4 नाम 36 और 16, 9/16, और 9/16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? सी ऑप्शन 56 सही 1/4%। 9/16 का मतलब क्या होता है? 8 + 1/16, 8/16 1/2 + 1/16, 1/2 मतलब 50% और 1/16 6.25%। दिमाग में करा करो, दिमाग में। तो 56 नहीं हो गया? 56.25% आंसर है, सी ऑप्शन 56.25%। 1/2 50%, 1/16 6.25%। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन। डाटा आसान है, मैंने 100 मान के कर लिया। मुश्किल होता तो पहले फ्रैक्शन में बदलता, फिर मैं रेशियो में कन्वर्ट करके करता। आगे चलेंगे, ठीक है ना? ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस पे टेंशन मत लो, 10-12 सवाल करवाऊंगा इस टाइप पे जी। आते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 56 करें बच्चों। सीपीओ 2019 के पेपर का सवाल बनाए जी। ऐसा ही सवाल है, किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर रेशियो से कैसे करेंगे, मैं रेशियो से बता देता हूं इस सवाल को। डाटा बहुत आसान है, ठीक बच्चों। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना, बाबलो वैसे वैसे। बोला है ए बी से 75% कम है, ए बी से 75% कम है। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/4। अब घर से पढ़ के आओ, पहले जो मैंने शुरू की 4 क्लास में बेसिक समझाया ना, पहले 1 महीने तक वो पढ़ो आप। ए बी से 75% कम है, यानी कि बी का मान अगर 4 है, बी का मान 4 है तो ए का मान 3 कम है, यानी कि 1। ये ए और बी का रेशियो आ गया। बी का मान अगर 4 है तो ए का मान 1 है ना। बी का मान 4 है तो ए का मान 1 है। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन,
सी ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। पूछा सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है? सी ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। अब ए और बी के बीच का डिफरेंस क्या है? ए और बी के बीच का डिफरेंस है 3, ए का मान 1 है, बी का मान 4 है, तो ए और बी का अंतर कितना? ए और बी के बीच में 3 का अंतर है, 4 1 3, तो सी का जो मान है वो ए और बी के डिफरेंस का, ए और बी का डिफरेंस है 3, 3 का 75% है, ये आ गई सी की वैल्यू। समझ में आया? और बेसिकली 75% होता क्या है? 75% होता है 3/4, 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, ये सी का मान आ गया। बोला है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है ए से। मुझे सी और ए की जरूरत है, इस बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे केवल ए और सी के रेशियो की जरूरत है। मैं रेशियो ले लूंगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी कुछ ऐसा है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हो गया 1:9/4, रेशियो को सिंपलीफाई करना है तो क्या कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 4 और ये 9, कितना बन गया 4:9, कितना बन गया बेटा 4:9, तो ए और सी का रेशियो हो गया 4:9। आप बोलोगे हां जी सर 4:9। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बताओ सी ए से कितना ज्यादा है? सी ए से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, 5/4, 1/4 होता है 25%, 5/4 हो जाएगा जी 5 × 125%, तो सी ए से 125% ज्यादा है, ए ऑप्शन। ठीक है ना? जो बच्चे निहायत कमजोर और बेकार हैं पढ़ने में, उनकी सहूलियत के लिए मैं कई सारे सवाल कराऊंगा, तो चिंता ना करें दोस्त। अगला क्वेश्चन ये बताओ मेरे प्यारे भाई। मैं प्रेफर ये करता हूं कि सवाल में डाटा आसान है तो 100 मान के करो, इजी रहता है 100 मान के। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बनाए ये ए बी और सी। क्या सवाल है? ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है, सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? जवाब दो। सवाल को आप 100 मान के भी कर सकते हो, सवाल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। छाप के मैं 100 मान के बताता हूं, डाटा आसान है बहुत ज्यादा। ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है, बी की इनकम 100 रुपए है तो ए की 25 ज्यादा है 125, ये पहली लाइन है, आगे की लाइन। अब जल्दी जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ, रैंक मत। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। पहले आप इस लाइन का मतलब मुझे बताओ, जितने भी बालक हैं सवाल वाले पढ़ में, पहले आप बताओ कि ये जो लाइन लिखी हुई है इस लाइन का मतलब क्या है, ये बताओ आपने। सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है, सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग से, ए और बी की इनकम की सम से 65% कम है, 65% कम है। इस लाइन का मतलब क्या है? हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। किसी संख्या को 100% से 65% कम कर दोगे तो कितनी रह जाएगी? किसी संख्या को 65% कम कर दोगे तो खुद का 35% रह जाएगी, 100 - 65 35%। मैं अगर आपसे कहता हूं कि सी की इनकम ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है, 100% होती है, हर चीज 100% से 65% कम होता है 35%, यानी कि सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योग का 35% है, ए और बी की इनकम के योग का 35%। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। सी की जो इनकम है वो ए और हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% से 65% कम करोगे तो कितना रह जाएगा? 35%। तो ए और बी की इनकम का सम क्या है भाई? ए और बी की इनकम का सम है 125 जमा 100 225, ये ए और बी की इनकम का सम है। तो सी की जो इनकम है वो इसका 35% है। 35% क्या होता है? 5% होता है 1/20, 35% होता है 7/20, 5% होता है 1/20। अरे भाई भैया इतना क्यों परेशान करते हो मुझे? 5% 1/20 होता है तो 35% क्या होगा? 7/20। दिमाग नहीं कर सकते? पूछा है सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। मुझे सी और ए में चाहिए, बी की जरूरत ही नहीं, बी की जरूरत ही नहीं, मुझे तो ए और सी का रेशियो चाहिए, बस बात खत्म। ए और सी किससे जाएगा? 25 पंजे 125, 25 चौका 25 निम्मा 225। आप बोलोगे हां जी सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 20 की वहां किसमें हो जाएगी? 5 में, 20 पंजे 100 रेशियो 63, या जाएगा 100 रेशियो 63, 100 रेशियो 9 की 7 में 63। ये ए और सी की इनकम का रेशियो आ गया, ए और सी की इनकम का रेशियो। पूछा सी की इनकम ए से कितना कम है, सी की इनकम है 63, एक ही है 100, 100 से 63 कितना कम है? 37। 100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 100 से जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, 37%। खत्म। सी की जो इनकम है वो ए से 37 कम है, 100 से 37 कम है, परसेंटेज में 37%। आगे चलेगा अगला सवाल और करते हैं। 58 नंबर करो बच्चों। ऐसा नहीं है कि ये केवल प्री के पेपर में आते हैं, ये मेंस के पेपर में भी आते हैं। जैसे सवाल देखो, एज इट इज 2018 के मेंस का सवाल है, हम तो आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे, बताओ जल्दी से। बिल्कुल गलत हिंदू। यदि ए बी से 28% ज्यादा है, सी ए और बी के सम से 25% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? इससे वैसा ही सवाल है, बस यहां पर डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव है। चलिए, तीन संख्याएं हैं ए बी और सी, जैसे जैसे सवाल बोले बच्चों वैसे वैसे करते जाइए। पहली बात, ए बी से 28% अधिक है, यदि ए बी से 28% अधिक है, बी से, यानी बी का मान अगर 100 है तो ए का मान 28 ज्यादा है 128, यदि बी का मान 100 है तो ए का मान है 128। उसके बाद अगली लाइन, सी ए और बी के योग से 25% कम है, ए और बी का योग कितना है? 128 प्लस 100 228, 128 प्लस 100 228, तो सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के योग से 25% कम है। आप किसी भी संख्या को 25% कम करेंगे तो वो 75% ही रह जाएगी, 25% कम करेंगे तो कितना रह जाएगी? 75%। सी जो है वो ए और बी के सम से 25% कम है, यानी कि सी जो है वो ए और बी के सम का 75% है। 100 से 25% कम करोगे तो 75% रह जाएगा, तो ये आ गया सी का मान। अब पूछा है कि ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा, मुझे बी की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है सी की। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, 75% की फ्रैक्शन 3/4, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, अभी 4 पंजे 20 और ये 3 4 पंजे 20 और कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 2 4 7 28, और किसी से कटेगा नहीं, तो आगे 128 रेशियो 57 दिया गया है, 57 दिया गया 150 प्लस 57 3 171, तो रेशियो आ गया मेरे दोस्तों ए और सी का रेशियो 128 रेशियो 171, ये ए और सी का अनुपात आ गया। अब बोला है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, सी की औकात कितनी बड़ी है ए से, तुलना किससे कर रहा है? ए से, तो बेस क्या है? ए आएगा नीचे। सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? बेसिक से कैसे करेंगे कैलकुलेशन? कोई आसान परसेंटेज तो नहीं आई है, कोई आसान रेशियो तो है नहीं, बेसिक से कैसे होगा? सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, तो ए कितना है? 128। बताओ 128 से 171 कितना ज्यादा? बताओ 128 से 171 कितना ज्यादा? घटाएंगे 11 में से 8 गया 3, बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, 43, 43 ज्यादा है। 128 से 171 कितना ज्यादा? 43 ज्यादा है। बेस 128, परसेंटेज में इनटू 100%, परसेंटेज में बताना तो 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, तो ये आ गया बच्चों 4300 बटे 128। 4300 को भाग देना पड़ेगा 128 से, अब भाग दो, मेरे बस की तो है नहीं भाग देना, अगर आपको निकालना है तो 4300% को 128 से भाग देना पड़ेगा, भाग दीजिए, आपका उत्तर आएगा। ये है बेसिक तरीका, समझ में आया? लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जब मैं ऑप्शंस को देखता हूं तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, तो मैं एग्जैक्ट नहीं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा अप्रॉक्स। थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी, ज्यादा बुद्धि लगाने को मैं नहीं कहता। मैं हमेशा कहता हूं कि जब जो भी बेस होता है वो 100% होता है, जिससे भी आप तुलना करते हैं, जिससे भी आप औकात चेक करते हैं, वो हमेशा 100% होता है, बेस हमेशा 100% होता है। बोला ये क्या है कि सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, ए का मान कितना है? 128, तो 128 100% की वैल्यू है, मतलब ये है कि 128 जो है वो आपका 100% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू 128।
सी ए से कितना ज्यादा है, सी ए से 43 ज्यादा है, कितना ज्यादा 43, तो 43 कितने परसेंट की वैल्यू है आपको निकालना है, 43 कितने परसेंट की वैल्यू है आपको निकालना है मेरे प्यारे। इतना सा सवाल था, तो लगभग अंदाजा मारो, अंदाजा अंदाजा मारो। तो 128 का आधा होता है 64, ये 120 है, 120 का बटे 3 40, 8 का बटे 3 करेंगे 2.66, बस पता चल गया। लगभग बटे 3 नहीं हो रहा, ये लगभग बटे 3 नहीं हो गया, 128 का लगभग, अगर मैं 128 का 1/3 करूं, 1/3, तो 128 का 1/3 क्या आएगा बताओ भाई, 120 बटे 3 40 होता है, 8 बटे 3 होता है 2.66, 42.66। अगर मैं 128 का अंदाजा मारा कि लगभग 3 बटे 3 हो गया, 120 बटे 3 40, 8 को 3 से भाग देने 2.66 आता है, 2 सही 2 बटा 3, यानी कि 128 का 1/3, 128 का 1/3 है 42.66। 1/3 का मतलब क्या है, 1 बटे 3 होता है 33.33%। अरे कबाड़ो, 1 बटे 3 का मतलब 33.33% होता है, मजाक बनाओ, मजाक मजाक करो। 128 का 1/3 42.66 है, ये तो 43 है, 42.66 जो 128 का 33.33% है, ये तो 43 है, तो 43 तो 33.33 से हल्का सा ज्यादा होना चाहिए, 33.33% से हल्का सा ज्यादा है, 33.33% से हल्का सा ज्यादा, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर है। 33.33% से हल्का सा ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है। 128 का 33 सही 1/3% या 1/3, 128 का 1/3 होता है, 128 का 33.33%, 42.66 है, दिमाग में आया? तो 43 जो है 33.33% से हल्का सा ज्यादा होगा, वो एक ही ऑप्शन है 33.6। वीडियो नहीं चल रही, पर आपको आवाज नहीं आ रही क्या हमारी पल को? आ रही है, ठीक है। चलो दोबारा से रिपीट करके देखना बेटा, मैंने पहले बताया कैलकुलेशन के तरीके जरूरी नहीं कि एक बार में पढ़ के समझ लिए जाएं, एक डेढ़ महीने का मुर्दे की तरह देखते रहो, जैसे मुर्दे की तरह देखते रहो, करते रहो, खुद से आड़ा भिड़ा, खुद से बढ़ाते रहो चीजों को परसेंटेज में, नॉर्मल जोड़ना घटाना बंद कर दो, चीजों को बढ़ाते रहो, अपने आप कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। जरूरी नहीं कि अभी तुरंत अभी होना चाहिए समझ में, ऐसा नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल 2020 के प्री के पेपर का है, प्रीवियस में थोक के भाव में से सवाल आ रखे हैं, थोक के भाव में भर भर के करिए जल्दी से। एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है, जेड की इनकम। तो पूछा है जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स से। तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड, तो एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, एक्स की इनकम वाई से 42% ज्यादा है, यानी कि वाई की इनकम अगर 100 है तो एक्स की 42 ज्यादा है, एक्स की 42 ज्यादा है 142, एक्स की 142। आगे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम से 45% कम है, तो जेड की इनकम एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है। एक्स और वाई की इनकम का योग है कितना, 142 प्लस एक्स और वाई की इनकम का सम इन दोनों को जोड़ूंगा 142 प्लस 242, तो जेड की जो इनकम है मेरे प्यारे भाई, वो एक्स और वाई की इनकम के योग से 45% कम है। अगर आप किसी भी संख्या को देखो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% से 45% कम करेंगे तो खुद का कितना रह जाएगा 55%, कितना रह जाएगा बच्चों 55%। तो जेड की जो इनकम है वो 242 का 55% है, 242 का 55%। पूछा गया है ये कि बताइए जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, जेड की जो इनकम है वो एक्स से कितना परसेंट कम है, तो मुझे केवल ये चाहिए। अब 242 का कुछ कटेगा तो है नहीं, दो काट भी लोगे तो रेशियो लोगे, फिर दो लाना पड़ेगा। 242 का 55% होता क्या है बताओ, 242 का 55% कैसे निकालोगे, 55% को ऐसे लिखो 50% प्लस 5%, 50% होता है आधा। अब 242 का 50% यानी कि आधा होता है 121, 242 का आधा 121, अगर 50% 121 है, 50% तो 5% कितना होगा, 10 से भाग देंगे 12.1, 12.1 कितना आ जाएगा, 121 में 12.1 जोड़ेंगे 133.1, तो जेड का मान आ गया 133.1, 133.1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह हमको इसमें नहीं है, ये आ गई जेड की वैल्यू। अब बोला है जेड की इनकम एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स से कमाता 142, जेड की इनकम 133.1, तो जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, एक्स से 142, अगर 142 100% की वैल्यू है तो जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, कितना कम है मेरे प्यारे, आप कहोगे सर 133 होता तो आ जाता 729, जाएगा 8.9, 8.9 कम है, 8.9। कहने का मतलब है कि अगर 142 100% की वैल्यू है तो 8.9 कितने परसेंट की वैल्यू है आपसे पूछा, 142 से 133.1 कितना कम है, 8.9 कम है, 8.9। बेस जो होता है हमेशा 100% होता है, अगर 142 100% की वैल्यू है तो पूछा गया कि 8.9 कितने परसेंट की वैल्यू, मैं वो नहीं कहूंगा कि जेड की इनकम एक्स से कितना कम है, 8.9 कम है बट 142 और परसेंटेज में इनटू 100%, ये कैलकुलेशन करोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना। 142 अगर 100% की वैल्यू है तो जेड की इनकम 8.9 कम है, 8.9 कितने परसेंट की वैल्यू, जवाब दो। अब देखो ऑप्शन, सारे ऑप्शन 6% के नजदीक है, देखो सारे ऑप्शन 6% के नजदीक है, दो कम दो ज्यादा। अगर मैं 142 का 6% निकालता भी हूं, 6% क्या होता है बेटा, 140 का 6% 8.4, 140 का 6% आएगा 14 8.4, और 2 का 6% आ जाएगा 12% 0.12, तो आएगा 8.52। 142 का 6% होता है 8.52, ये तो 8.9 है। अगर 142 का 6% बेटा, चाहे मैं इस बात को समझने में आपको दिखाने में 1 घंटा लग जाए, लेकिन पेपर में चीज 5 सेकंड में होती है। 142 का 6% ऑप्शन देखा मैंने, सारे ऑप्शन 6 के नजदीक है, 142 का 6% होता है ये, लेकिन 8.52 का 6% की वैल्यू है तो 8.9 तो 6% से ज्यादा होगा ना, तो 6% से ज्यादा होना चाहिए आंसर, ये तो नहीं होगा दोनों में से कोई भी। बचे दो ऑप्शन बी और सी। अब इन दोनों में से कौन सा ठीक है, एक 6.7%, एक 6.3% है, ठीक है भाई। देखो 142 का 6% होता है 8.5 टू 8.5, अभी भी 0.4 की कमी है, अभी भी 0.4 की कमी है, 8.5 में 0.4 जोड़ूंगा तब जाके 8.9 आएगा। 0.4 कितना होता है 142 का, ये 0.4 क्या होता है मेरे दोस्त, जवाब दो जरा, मेरा आंसर आ चुका है। 142 का 1% आएगा 1.42, 1%, 100 से भाग, तो आधा परसेंट कितना आएगा, आधा परसेंट आएगा जी 0.71। अगर आधा परसेंट 0.71 है तो 0.4 तो आधा परसेंट से कम आएगा, 0.5% से कम आएगा, यानी कि 6 और 0.5 से कम, तो 6.5 से कम आंसर आएगा, 6.5 से कम, ये ऑप्शन, ये वाला 6.5 से कम, एक ही ऑप्शन है। थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, परसेंटेज का मजाक बनाओ, परसेंटेज एक सिंपल सी गुणा है और कुछ नहीं। मुझे पता है कि 142 का 6% लगभग 8.5 होता है, मुझे निकालना है 8.9, अभी कितनी की कमी है 0.4 की, 0.4 की 8.5 में 0.4 जोड़ूंगा तो 8.9 आएगा, ये आएगा। अब 0.8 6% है, 0.4 कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0.4 में लगभग निकालो लगभग। अब 142 का 1%, देखो ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं, ये 6.5 से ज्यादा, 6.5 से कम, मैं चेक करूंगा। 142 का 1%, 142 अगर 100% है तो 1% आएगा, अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो 0.5% क्या आएगा, 2 से भाग देंगे 0.71, बताओ 0.71 अगर 0.5% है, 0.71 की वैल्यू आधा परसेंट है, तो 0.71 से तो कम ही है ना 4, 0.71 से तो कम ही है ना 0.4, ये वैल्यू तो आधा परसेंट से कम नहीं आएगी, तो 6 और आधा परसेंट से कम, तो 6.5 से कम आएगा आंसर, ये ऑप्शन है 6.5 से कम, ठीक है जी। मैंने आपको इस बात को समझाने में 10 मिनट लिए, लेकिन पेपर में 1.5 सेकंड में होगी, 1.5 सेकंड में।
है ना। जिनको नहीं समझ में आया है ये बात, वो मजदूरों की तरह करो। मजदूर देखो, जिनकी बुद्धि है ही नहीं, जिनको लगता है मैं कभी कर नहीं सकता, मैं तो जन्मजात मूर्ख हूं। जन्मजात मूर्ख कैसे करेंगे राक्षसों की तरह। 100 जेड एक्स से कितना परसेंट कम है, एक्स जेड एक्स से कितना परसेंट कम है, तो 142 133.1 कितना कम है, 8.9 कम है, बटे 142 परसेंटेज में कितना आएगा, इंटू 100% ही आ जाएगा। एक जीरो से 10 हटा देते, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 71, 89 की 5 में गुणा करेंगे 445 आएगा। 445 को 71 से भाग दीजिएगा तो 6 बार जाएगा, 6 कम 6 7 42 बचेगा जी आपका 19। 10 लगा के जीरो बढ़ा लो तो 71, ये तो बचेगा ना 4 में से 71 मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 कम 2 7 14, तो कितना जाएगा मेरे दोस्तों 48, फिर जीरो बढ़ जाएगी, तो कितनी बार चला जाएगा आपके 6 बार चला जाएगा, तो एप्रोक्स में भाग जाएगा 6.26% जब भाग देंगे, और 6.26 के नजदीक क्या है 6.3, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कर ले भैया, ठीक है ना। ये हो गया भैया, यह कोई और मेथड कि बेवकूफों की तरह भाग करो, ठीक है ना। तो रेशियो में सेम कंसेप्ट लगेगा, कोई भी बेटा पूरा अर्थमेटिक में सेम कंसेप्ट होगा, कैलकुलेशन एप्रोक्सीमेशन। सीट अपडेट करवा दी नीरज हमने। नेक्स्ट अगला सवाल बनाएं, 8 नंबर सवाल बताओ। एक और क्वेश्चन आपके सामने, करिए जल्दी से, क्या उत्तर है, एक और सवाल, ठीक है जी। ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट अधिक है। बहुत सारे बच्चे सवाल को गलत करेंगे, बहुत सारे बालक, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे, सीपीओ का सवाल है, दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है, गूगल पे सर्च करो आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी। अब इस सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल ही अलग है पिछले सवालों से। बोला है ए की इनकम बी का 40% है, ए का रिश्ता बी के साथ, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी का रिश्ता सी के साथ, पर ए का रिश्ता बी के साथ, तो सबसे नीचे कौन बैठा है, सी बैठा है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, सी से। आप शुरुआत पहली लाइन से ना दूसरी लाइन से करो कि ए का बेस बी है और बी का बेस सी है, तो सी से शुरुआत करो मेरे प्यारे। तो मैंने मान लिया कि माना सी की इनकम है 100, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, बी की इनकम सी से 24% ज्यादा है, सी की 100 है तो बी की इनकम 24% ज्यादा है 124, तो बी की इनकम आ गई 124, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आ जाते हैं ए पे। ए की इनकम बी से 40%, ए की जो इनकम बी का 40%, ए की इनकम बी का 40%, ए की इनकम बी का 40%, बी की इनकम कितनी है 124, तो 124 का 40% कितना आएगा, 124 की ना 4 में गुणा कर लिया करो, 496 40 में दशमलव लगेगा परसेंटेज की वजह से 2 डिजिट के बाद 49.6, तो ए की इनकम आ गई 49.6, ए की इनकम बी का 40%, ये आ गया 49.6। अब पूछा क्या है, पूछा ये गया है, आगे देखते हैं, सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, ए से पूछा, मुझे बी की कोई जरूरत नहीं है तो मैं ले लूंगा इसका रेशियो। सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बताओ कितना ज्यादा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से तुलना किससे कर रहे हैं, ए से, तो सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है बताओ, कितना ज्यादा है। सी की इनकम है 100, ए की है 49.6, 49.6 से 100 कितना ज्यादा है, 50.4, कितना ज्यादा है 100 में से 49.6 घटाएंगे 50.4। कुछ बच्चे जो जो 50.4 ही आंसर बता रहे हैं, 50.4 तो रेशियो में आया, आपसे परसेंटेज पूछा, ये नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, 50.4 ज्यादा है, ए से बेस क्या है, ए की इनकम 49.6, परसेंटेज में कितना इंटू 100%, ये आएगा परसेंटेज में आंसर। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा मेरे दोस्तों। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे कैलकुलेशन करूंगा तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा उत्तर नहीं आएगा, तो कैलकुलेशन को कम करने के तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे मेरे दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से तुलना किससे कर रहे हैं, ए से, यानी कि ये जो है 100%, जो भी बेस होता है वो हमेशा 100% होता है, 100%। समझ में आया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। अगर 49.6 100% है तो 50.4 तो 100% से ज्यादा होगा ना, 100% से ज्यादा आंसर आना चाहिए था ना, ये होगा ना ये होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर ठीक होगा। 49.6 बेस वैल्यू है, बेस हमेशा 100% होता है, 49.6 अगर 100% की वैल्यू है तो 50.4 कितने परसेंट होगा, इससे बड़ी संख्या है 100% से ज्यादा होगा। 50.4 को ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या, 50.4 को ऐसे लिख सकते क्या आप लोग, 49.6 प्लस 0.8 लिख सकते हो, 50.4 को ऐसे लिख सकते हो 49.6 प्लस 0.8, 49.6 में 0.4 50 50.4, 49.6 तो 100% की वैल्यू है, 100% की। बस मुझे ये पता करना है कि 0.8 कितना परसेंट है, मुझे ये पता करना है, क्या ये 1.6% है, क्या ये 4% है, बस मुझे देखना है। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है, 49.6 100% की वैल्यू तो 1% कितना आएगा, 1% 0.496 आएगा, 496 1%, लगभग 0.5, 1% ये आएगा, दोनों तरफ 100 से भाग दो, 1% आएगा। बेटा मजाक बनाओ, मजाक, आई एम टेलिंग यू, मजाक समझो, 100% ये है तो 1% ये होगा, 0.496 लगभग 0.5 होता है। अगर 0.496 का दुगना भी करें तो लगभग 1 आ जाएगा, यानी कि ये तो 2% से कम रहेगा ना, 2% से कम ही तो रहेगा। अरे भैया 0.496 का मतलब है लगभग 0.5, 0.5 1% है तो 2% क्या होगा, 1, ये तो 0.8 है, तो 0.8 तो 2% से कम होना चाहिए ना, तो 2% से कम 1.6 रहेगा, 4% तो क्रॉस ही नहीं करेगा, ये आंसर नहीं है, आंसर यही है, 4% तो क्रॉस ही नहीं करेगा। 100% 49.6 है तो मेरे दोस्तों 1% आएगा जी 0.496, अब इसका डबल कर दूंगा तो लगभग 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2% की वैल्यू, तो 0.8 तो 2% से कम आएगा ना, 2% से कम 1.6 है, 4.2 तो नहीं है, ये नहीं होगा, तो ये वाला उत्तर होगा। ऐसे करना है, मुझे कोई भाग नहीं देना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपकी बुद्धि खुलेगी, एक दिन भगवान की कृपा आप पे भी बरसेगी, करेंगे जी सवाल। सवाल नंबर है 61, चलिए अब टाइप को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ज्यादा नहीं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैंने आपको सारे सवाल बताए जिनमें आपसे परसेंटेज मुझे लेस पूछा था, ठीक है ना, अलग टाइप का। बताइए 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल नहीं दिमाग दिमाग में करनी थी, दिमाग में देखो, यही बेस्ट मेथड है जॉब, ये नहीं करना तो भाग कर लो बेटा, भाग कर लो 49.6 को बटे 50.4 इंटू 100। मतलब ये अगला टाइप है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है जी। यही गलत हुआ तो बैंक का कैसे करोगे विवेक, आज की क्लास में इतना ही छोड़ते हैं मेरे दोस्तों, इसके आगे मैं